राजकुमारी आर्या वर्सेस जादूगरनी कालिका। बहुत समय पहले हरी भरी वादियों के बीच बसा था एक उज्जवल राज्य, सूर्यनगर। यहाँ की रानी बनने वाली थी एक बहादुर राजकुमारी, आर्या। आर्या की आंखों में डर नहीं, सिर्फ साहस चमकता था। आर्या राज्य को निहार रही थी और बोली है, मेरा राज्य। वह हर दिन तलवार का अभ्यास करती थी, अपने राज्य की रक्षा के लिए। राजा को अपनी बहादुर बेटी पर बड़ा गर्व था। राजा बोले, तुम मेरी शान हो आर्या। लेकिन एक रात आसमान अचानक काला पड़ गया। जंगल की ओर से अजीब सी ठंडी हवा चली। वह थी जादूगरनी कालिका, अंधेरे जादू की रानी। वह सूर्यनगर जीवन रत्न चुराने आई थी। कालिका बोली, जीवन रत्न अब मेरा होगा। महल के भीतर जीवन रत्न सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। अचानक काला धुआं कक्ष में फैल गया। कालिका ने जीवन रत्न को अपने हाथ में जकड़ लिया। कालिका महल में आ चुकी थी। कालिका ने जीवन रत्न को अपने हाथ में जकड़ लिया। सूर्यनगर की रोशनी बुझने लगी। राजा परेशान हो गए। राजसभा में डर और सन्नाटा छा गया। आर्या बोली, मैं जीवन रत्न वापस लाऊंगी। घोड़े पर सवार होकर वह काले जंगल की ओर निकली। जंगल के पेड़ डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। आर्या ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसे भ्रम दिखा, जलता हुआ राज्य। आर्या बोली, डर मुझे रोक नहीं सकता। माँ का ताबीज चमक उठा। भ्रम टूट गया। रास्ता साफ हो गया। उसने बड़ी जादुई नदी पर की और बिना डर के किनारे पहुंच गई। लताएं उस पर झपट पड़ी। आर्या ने उन्हें काट डाला। एक अंधेरी गुफा उसके सामने थी। अंदर अजीब साए हिल रहे थे। बिना किसी डर के वो अंदर चल दी। कालिका सिंहासन पर बैठी थी। उसके ऊपर जीवन रत्न तैर रहा था। कालिका हंसी, तुम हार जाओगी। तुम मुझे नहीं हरा सकती। आर्या बोली, मैं लड़ने नहीं, बचाने आई हूँ। रोशनी और अंधेरा टकरा गए। आर्या ने जीवन रत्न छू लिया। कालिका का अतीत सामने आया। वो एक साधारण औरत थी। लालच के कारण वो जादूगरनी बन गई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। गुफा रोशनी से भर गई। कालिका साधारण स्त्री बन गई। आर्या ने उसका हाथ थामा। कालिका बोली, मुझे माफ कर दो। आर्या मुस्कुराई, अब रोशनी चुनो। जीवन रत्न आर्या के पास लौट आया। जंगल में फिर से जीवन लौट आया और खुशियां चारों तरफ फैल गईं। आर्या राज्य लौटी। सभी ने उनका स्वागत किया। राजा ने अपनी बहादुर बेटी को गले लगाया। जीवन रत्न वापस स्थापित हुआ। सूर्यनगर फिर चमक उठा। कालिका जंगल से सब देखकर खुश हो रही थी। अगले दिन आर्या सूर्योदय देख रही थी और बहुत खुश थी।
उसका राज्याभिषेक हुआ। लोगों ने फूल बरसाए। आर्या बोली, मैं आपकी रक्षक हूं, तो कई रक्षक हूं मैं। वो जनता की मदद करने लगी। सैनिकों को तलवारबाजी सिखाने लगी। राज्य समृद्ध होने लगा। बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। शहर में उसकी मूर्ति बनी। महल पर सुनहरी धूप छा गई। साहस ही असली जादू छा गया। आर्या की मुस्कान चमक उठी। आसमान में तारे झिलमिलाए और इस तरह साहस ने अंधेरे को हरा दिया। सच्ची शक्ति दिल और करुणा में होती है।